अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफ़ियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। पूरे मुल्क में ईद की 2 रकात नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की है, क़ुरबानी का अहतमाम किया। आज भी क़ुरबानी का अहतमाम हो रहा है। इंशाअल्लाह कल भी पूरे मुल्क में क़ुरबानी का अहतमाम किया जाएगा। आज मैंने कर्नाटक के वज़ीर आज़म सिद्धारमैया की एक तस्वीर देखी जो वो ईदगाह के अंदर मौजूद है। जब मैंने उनकी ये तस्वीर देखी तो मुझे एक शेर याद आ गया, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मंज़र देखकर दिल में अफसोस हुआ कि मुसलमान कौम किस सिमत जा रही है, क्यों ये कौम अपने कायदीन को छोड़कर दूसरों पर इतना एतमाद कर रही है कि हमारी नमाज के दौरान नमाजियों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं होती है। जिस तरह से कर्नाटका के सीएम ईदगाह के अंदर खड़े हुए हैं, सब बंधी हुई है, इमाम साहब मुसल्ले पर मौजूद हैं, नमाजी सफ़ में खड़े हुए हैं और ये नमाजी की तरफ को रुक करके खड़े हुए हैं। इस तरह से खड़े होने से शरीयत में मना किया गया है। ये वाक़या हमारे समाज की इज्तिमाई बेहिसी और बेबसी का मुजाहिरा करता है। ईदगाह जो कि एक मुक़द्दस जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उस जगह पर नमाज के दौरान ऐसे खड़े होना दीन इस्लाम की तालीमात और उसूलों के ख़िलाफ़ होता है। ऐसे मौक़ों पर ईदगाह की इंतज़ामिया और वहाँ के ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी थी कि वज़ीर आला को वहाँ से हटाते, उन्हें कहते कि नमाज के दौरान कोई शख्स सफ़ों के सामने ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। अगर वाकई उनको मुसलमानों से हमदर्दी है तो उन्हें चाहिए था कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाते, आराम करते या फिर वहाँ से मुलाकात करके वापस आ जाते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हम वाकई अपनी इज़्ज़त और मज़हबी उसूलों को अहमियत देते हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपने मज़हबी हुकूक़ की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? हमने ख़ुद को इस खौफ में मुब्तला कर लिया है कि अगर हमने सीएम को या किसी बड़े ओहदेदार को कुछ कहा तो हमारा क्या होगा? क्या हमें रियासत में रहने दिया जाएगा? क्या हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये सवालात हमारे माशरे की इस कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं जो हम अपनी पहचान और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से रोकती है। हमें अपने अंदर एतमाद पैदा करना होगा, अपने उसूलों पर कायम रहना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे मजहबी मकामात के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। हमें ये समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी यकजहती में है, इत्तिहाद में है, एकता में है और जब हम मुत्तहिद होकर अपने हुकूक़ के लिए खड़े होंगे तो कोई भी हमें अपने उसूलों से हटाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। सर इस पस मंज़र को देखिए, जो भी इलेक्शन हमारे मुल्क में हुए हैं, उस इलेक्शन में हमने कहाँ तक कामयाबी हासिल की। हालांकि आजकल ये देखा जा रहा है और कहा जा रहा है, इस बात पर बड़े तबसरे हो रहे हैं कि हमने बीजेपी को उसके हदफ तक पहुँचने से रोक दिया है, हमने बीजेपी को हरा दिया है, बहुमत से मिलने नहीं दी है और जो दावा कर रही थी कि 400 पार हमें इस बार सीटें लेनी है, हमने उनसे छीन ली है। लेकिन एक सवाल शायद आपके जहन में भी आ रहा हो, मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि आप उसमें कितने कामयाब हुए, कितने अफराद आपने पार्लियामेंट तक पहुंचाए, कितने मुस्लिम एमपी वहां तक पहुंचे हैं, कितने ऐसे लोग पहुंचे हैं जो आपकी बात उठा पाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आपसे हमदर्दी है, जिन्हें आपसे प्यार है, आपके मज़हब से प्यार है, आपके मज़हब से हमदर्दी है, मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी बात वहाँ कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हमारी बात उठाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए तारीख़ का ये सबसे कम इलेक्शन है। सबसे अच्छा इलेक्शन था जो 1980 में हुआ था। तकरीबन 1 कम 50 हमारे एमपी पार्लियामेंट में पहुंचे थे और गुज़िश्ता जब लोकसभा के इलेक्शन हुए 2019 में हमारे 26 एमपी पार्लियामेंट में पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी तादाद घटकर 24 तक हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि आपने बीजेपी को उसके हदफ में कामयाब होने नहीं दिया, लेकिन सिर्फ ये कामयाबी नहीं है। इस पर इतना खुश नहीं होना चाहिए, मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए, नारे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि आपका नारा और आपकी खुशी और आपकी मिठाई तो उस वक्त तकसीम होनी चाहिए जब हमारी तादाद के एतबार से हमारे अफराद, हमारे एमपी और हमारे मुस्लिम एमपी पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और उनकी तादाद हमारी तादाद के एतबार से बराबर होगी। बल्कि मुस्लिम बातें उठाएंगे, मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे, मस्जिदों के मुद्दे उठाएंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के, हमारे मुस्लिम पर्सनल के मुद्दे उठाएंगे।
اس لیے ذرا اس تصویر کو دیکھیے اور سمجھیے اور حالات کا جائزہ لیجئے اور اپنے اندر کے اسلام کو، اپنے اندر کے ہندوستانی کو اور اپنے اندر کے ایمان کو جگائیے اور دیکھیے کہ جس باتوں پر ہم خوش ہو رہے ہیں ہمیں ان باتوں پر بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوچیں گے، آئندہ پھر کوشش کریں گے، الیکشن اور بھی ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اگر ہم نے اہتمام کے ساتھ تیاری کی، اہتمام کے ساتھ ووٹ ڈالا، اہتمام کے ساتھ ہم اسی طرح سے برسر پیکار رہے، لگے رہے، بیدار رہے، متحد رہے اور ایکتا کے ساتھ چلتے رہے، وقت دور نہیں کہ ہماری بھی باتیں ہوں گی اور ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔